हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हम पढ़ रहे हैं कॉमन मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम ऑलरेडी वो मेथड्स कर चुके हैं जो आपकी एनसीईआरटी में हैं। Here we are going to talk about some more methods which are used during the conversion questions. So, हम यहाँ बात करने वाले हैं formation of aldehyde and ketone from carboxylic acids. From carboxylic acid. अंडर दिस टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम दो तरह के मेथड्स देखेंगे. वन इज बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑल्सो नोन एज pyrolysis of calcium salts, definitely of acids. And number two, we will be talking about the catalytic decomposition of carboxylic acid. राइट दो मेथड्स हम यहाँ देखेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में. और सेकेंड मेथड हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. आई होप सभी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद होगा. RMgX. राइट इसको यूज करके एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बनाना है उसके बारे में हम आज बात करेंगे. तो चलो सबसे पहले फटाफट हेडिंग लगाते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें भी बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड. ठीक देखो, मान के चलते हैं बच्चों, जैसे मेरे पास, चलिए पहले हम लिखते हैं इसमें बाय हेडिंग लगा लेते हैं बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ calcium salt of carboxylic acid, also called as pyrolysis. देखिए बच्चों, जितनी बार अपने हाथ से लिखोगे उतना अच्छा है, बिकॉज उतना ही आपको याद रहेगा, वरना आप भूल जाएंगे. तो देखिए इसमें क्या करना है. लेट अस से वी हैव HC+OOH यानी कि फॉर्मिक एसिड. अगर इसकी रिएक्शन हमने किसी भी कैल्शियम के सॉल्ट के साथ या लेट अस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ की तो हमें क्या मिलेगा. HC+O OCA हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा. और क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, सो आप यहाँ पर इसको करेंगे ब्रैकेट में +2 प्लस इट विल रिलीज वाटर. कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूजिंग लग रहा है तो देखो अब करना कैसे है, आसान बनाते हैं इसको. वी हैव HC+OOH. जब आप इसके साथ कैल्शियम की रिएक्शन करोगे, लुक एट इट लाइक दिस. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ से H इसका और OH इसका, H इसका और OH इसका निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन गए. एंड HC+OO ये कैल्शियम के साथ जुड़ गए. सो ये बन गया आपका एक कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड. राइट ये इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में. इसी से हम एल्डिहाइड या कीटोन बनाने वाले हैं. और इसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन. ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, इसको हीट कर देना है. हीट करने से क्या बनेगा, देखो हीट करने से आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा. लुक एट इट, CaCO3 निकल जाएगा, जो बचेगा वो जुड़ जाएगा. देखो H यहाँ आके जुड़ जाएगा. सो इट इज HC+OH प्लस कैल्शियम कार्बोनेट. करेक्ट, बन गया आपका एल्डिहाइड. चलिए ज़रा एक और ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ में आएगा. CH3C+OOH CH3C+OOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, पहले इंटरमीडिएट बना लेते हैं, आसान हो जाएगा. C+OOO कैल्शियम प्लस 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर. एंड देन इसकी हमने कर दी ड्राई डिस्टिलेशन, इसको हीट किया तो हमारे पास से
कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। तो देखिए क्या बन गया, बचे हुए को जोड़ दीजिए बस, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कीटोन बन गया, है ना। तो दिस इज द कॉमन मेथड फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ अगर ये आपके पास है फॉर्मएल्डिहाइड है, फॉर्मिक एसिड जो है वही फॉर्मएल्डिहाइड बनाएगा, बाकी सब कीटोन बना रहे हैं। ध्यान से देख लो, क्योंकि जुड़ जाना है सबने, है ना। अगर आपके पास एक फॉर्मएल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड है, अगर एक फॉर्मिक एसिड है तभी आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, नहीं तो कीटोन बन जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आप इसको नोट कर लें, फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए पॉज करके साथ साथ ट्राई कीजिएगा, ऐसे तो मैं करती रहूँगी तो आपको दिमाग लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू दिस मॉलिक्यूल। आपके पास बेंजोइक एसिड है और उसकी रिएक्शन आपने कैल्शियम सॉल्ट के साथ की, एंड देन आपने उसको ड्राई डिस्टिलेशन किया। ठीक है जी, सम टाइम ड्राई डिस्टिलेशन होगा, कई जगह पायरोलिसिस लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या कंपाउंड बनाएंगे, पॉज करके ट्राई कीजिए। आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया है। तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा। हम पहले एक इंटरमीडिएट बनाते हैं इसका, C डबल बॉन्ड OO, C डबल बॉन्ड OO एंड देयर इज अ कैल्शियम इन बिटवीन। इसको आपने जब हीट किया तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O plus calcium carbonate. So you get the benzophenone or you can say diphenyl ketone, right? इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, कैल्शियम बेंजोएट। व्हाट इज दिस, बेंजोइक एसिड, करेक्ट। नोट कर लीजिए। चलिए अब देखो डिपेंड करता है, अब देखते हैं, मिक्स करके देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, आपको मॉलिक्यूल गिवन है बच्चों, क्वेश्चन है आपको गिवन दैट यू हैव HC डबल बॉन्ड OOH प्लस यू हैव CH3C डबल बॉन्ड OOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों के आपको 2-2 मोल्स दिए गए हैं। तो फाइंड आउट कीजिए क्या बनाएंगे आप, प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं। 3 प्रोडक्ट बनेंगे, मैं पहले हिंट दे रही हूँ आपको, पॉज करके ट्राई कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनाएगा। देखो पहली चीज़ तो ये आपस में जुड़ेंगे मॉलिक्यूल, ये तो है नहीं खाली 2-2 ही हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो पहले तो ये कि आपस में जुड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ, खुद के साथ जुड़ सकते हैं, ये फॉर्मिक एसिड के और एसिटिक एसिड के खुद के जुड़ सकते हैं। तो तीनों कंपाउंड्स बनेंगे। तो देखिए क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं, इन दोनों को यूज़ कर लेते हैं। सो यू हैव HC डबल बॉन्ड OO, CH3C डबल बॉन्ड OO, यहाँ कैल्शियम आ जाएगा। इसकी आपने ड्राई डिस्टिलेशन कर दी तो आपको क्या मिला, HC डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि ये देखो ये गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, एसिटाल्डिहाइड, करेक्ट। अब और क्या मिल सकता है, ये कॉम्बिनेशन का मिक्सचर मिल रहा है। अगर खाली फॉर्मिक एसिड्स को यूज करते विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए बार बार लिखेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं लिखेंगे तो ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है जी, तो देखो आपको क्या मिला, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आ गई हूँ, आई होप आप लोग कर पाएंगे इसको। CH3C डबल बॉन्ड O, चलिए मैं अब यहाँ इंटरमीडिएट लिख देती हूँ, ठीक है, OCA। इसकी आपने ड्राई डिस्टिलेशन किया, यहाँ देखो, तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया, बैलेंस प्रोडक्ट ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिला, एक एसीटोन भी साथ में मिल गया, राइट। सो देखो इस सारे में हमें 3 प्रोडक्ट मिल रहे, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसीटोन। मिक्सचर मिल रहा है ना, क्योंकि मिक्सचर मिल रहा है इसीलिए इन सब की यील्ड कैसी होगी, पुअर।
तो इट इज़ नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर एन एसिटाल्डिहाइड, और एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाने के लिए अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि मिक्सचर मिल रहा है ना। तो सिमिलरली ज़रा इसका बनाइए। क्वेश्चन आपको देते हैं C6H5C डबल बॉन्ड OO ट्वाइस Ca प्लस CaHCOO ट्वाइस। ज़रा इसके प्रोडक्ट्स बनाइए। ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स फॉर ऑल द थिंग्स, ऑल दीज फॉर दीज मॉलिक्यूल्स। तो आपने क्या करना है, एक मिक्सचर भी बनेगा आपका, एक इंडिपेंडेंट भी बनेगा और उसका भी बनेगा। तो दिस इज ऑलरेडी फॉर्मेल्डिहाइड, तो हमें पता है यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड निकाल देंगे। दिस इज डाइफिनाइल C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5, डाइफिनाइल कीटोन बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, C6H5C डबल बॉन्ड OH यानी बेंजाल्डिहाइड। पर बेंजाल्डिहाइड का यील्ड कैसा होगा, पुअर, क्योंकि ये एक मिक्सचर बनेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं दूसरा मेथड क्या है हमारे पास। दूसरा मेथड है हमारे पास बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज बाय कैटालिटिक डीकॉम्पोजिशन। अब क्योंकि ये कैटालिटिक कह रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा होगा। व्हाट इज दैट कैटलिस्ट, MnO। दिस इज ए मैग्नस ऑक्साइड, राइट। ये कैटलिस्ट यूज होगा और हम करेंगे क्या, वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर सेंट ओवर MnO at 575 केल्विन। तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने लिया HCOOH विच इज द फॉर्मिक एसिड, और इसके वेपर्स वी पास्ड ऑन MnO at 575 केल्विन। इतनी ज़्यादा हीट के साथ हमने इसके ऊपर वेपर को पास किया। वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेटेड, वाटर एलिमिनेटेड एंड वी गेट एन एल्डिहाइड, राइट। सो अब देखो यहाँ पे बाकी के प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो इट मीन्स दिस इज गोइंग टू गिव अस अ गुड यील्ड। सो दिस इज अ गुड मेथड टू प्रिपेयर एनी एल्डिहाइड और कीटोन, बिकॉज बाय प्रोडक्ट क्या होंगे, गैशियस होंगे। सो इट इज इसीलिए हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है, राइट। अच्छा, एग्जाम में ना बच्चों ये एज इट इज आएगा, आपको ध्यान रखना है यहाँ 2 मोल्स यूज किए जाएंगे टू प्रोड्यूस दिस एल्डिहाइड, क्योंकि आप बैलेंस करके देखोगे तो 2 कार्बन चाहिए। सो 1 कार्बन 1 कार्बन। सो एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता, इसलिए बहुत ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए दूसरा एक और देखते हैं। यू हैव CH3COOH, एसिटिक एसिड है। इसकी रिएक्शन की हमने ऑन MnO 575 केल्विन, ठीक है। सो हमें क्या मिलेगा, विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बिकॉज देर आर 2 मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी रिलीज। हुआ कैसे, CH3COOH, बहुत सिंपल है, CH3COOH, लुक एट इट, ये एक वाटर गया और फिर ये एक कार्बन डाइऑक्साइड गया, रेस्ट जो है वो सारा कंबाइन हो गया। तो सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को निकालिए, रेस्ट को कंबाइन कर दीजिए, राइट। नोट कर लें आप फटाफट। तो चलिए ज़रा मिक्सचर भी देख लेते हैं एक, है ना। तो थर्ड हम देखते हैं, हमारे पास है एसिटिक एसिड एंड वी हैव HCOOH। इन दोनों को रिएक्ट कराया हमने विद द प्रेजेंस ऑफ MnO एट 573 केल्विन। तो देखिए क्या होगा, ये एंड ये वाटर गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास जो बैलेंस है उसको देखिए, हमारे पास क्या बचा, CH3C एंड वी हैव CH3CO एंड H। बस इनको कंबाइन कर देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, राइट। देखिए आपके पास बन गया क्या, एसिड एल्डिहाइड। इसका मतलब अगर फॉर्मिक एसिड है आपके पास एज वन ऑफ द कंटेंट, एज वन ऑफ द रिएक्टेंट, तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। अगर फॉर्मिक एसिड नहीं है तो आपको एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, एल्डिहाइड तो मिला लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, CH3
C डबल बॉन्ड O CH3, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और यहाँ से देखो H C डबल बॉन्ड OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसका मतलब हमें यहाँ भी 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। एसिड एल्डिहाइड के साथ हमें एसीटोन भी मिल रहा है और फॉर्मल्डिहाइड भी मिल रहा है। सो इट मीन्स ये मेथड भी कैसा देगा आपको यील्ड, पुअर यील्ड देगा ऑफ एसिड एल्डिहाइड। उसी को बनाने के लिए हमने इन 2 मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा किया था। सो विच इज़ द बेस्ट मेथड टू फॉर्म एसिड एल्डिहाइड? बेस्ट मेथड इज जब हम सिर्फ फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल लेते हैं। अगर दोनों फॉर्मिक एसिड होंगे तो आपको कैसा एसिड मिल जाएगा, आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है, विच इज़ अ गुड यील्ड। चलिए आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप ट्राई करेंगे उसको पॉज करके ट्राई कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर्स मत देखिएगा प्लीज, डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। You have HCOOH in the presence of calcium hydroxide gives A. On heating, there is a removal of calcium carbonate. You get B product. आपको A और B दोनों प्रोडक्ट्स बताने हैं। Then CH3COOH in the presence of calcium hydroxide A, and then A को हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का लॉस होता है बी प्रोडक्ट। एग्जाम में इस तरीके से आएगा ये। देन यू हैव C6H5COOH in the presence of calcium hydroxide. It produces A. On heating and there is a loss of calcium carbonate, you get the product B. तो आप इन तीनों को सॉल्व कीजिएगा। These are your practice question. Obviously हमने ये किए भी हैं, लेकिन इनको जब क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो इस तरीके से आएगा। वहाँ आपको एक एक मॉलिक्यूल दिया हुआ होगा एंड इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ 2 हैं, ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं, क्योंकि कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज गोइंग ऑन। सो इस केस के अंदर बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नॉट द कैटालिटिक रिडक्शन, दिस इज द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। तो यानी कैल्शियम सॉल्ट बनाने के लिए Ca2 पॉजिटिव होगा, इसका मतलब यहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए हैं इसके। सो इन तीनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर्स फॉर 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। एंड वी नो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज आर MgX, जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप will be less negative than magnesium because magnesium is the electropositive element, metal है, so it is going to have plus more sign and this is going to have a negative sign or the slight negative sign on the alkyl group. So देखिए इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी बच्चों। अभी तक हम जहाँ भी एसिटाल्डिहाइड फॉर्म कर रहे थे वहाँ पुअर यील्ड आ रही थी क्योंकि कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट साथ में आ रहा था। अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करके एक ऐसा मेथड निकालेंगे जिससे हम लोग गुड यील्ड ऑफ एसिटाल्डिहाइड निकाल पाएँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग नाइट्राइल्स हम लोग क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक प्रोडक्ट बनाएंगे। वी हैव ट्रिपल बॉन्ड HCN। What is this? This is the hydrogen cyanide. देखते हैं नाइट्राइल बना कैसे, हाइड्रोजन साइनाइड, या इसे हमने क्या कहा, इसका दूसरा नाम क्या होता है, मीथेन, क्योंकि एक कार्बन हमने ले लिया और दूसरा नाइट्राइल लिख दिया। मीथेन 1 कार्बन, नाइट्रोजन है तो नाइट्राइल कर दिया। सो दिस इज व्हाट मीथेन नाइट्राइल या फिर हाइड्रोजन साइनाइड, कॉमनली नोज एज हाइड्रोजन साइनाइड। अब इसके साथ हमने रिएक्शन की एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। लेट अस टेक CH3MgX, अल्काइल ग्रुप की जगह हमने CH3 ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल लेने से चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहाँ भी होता है ड्राई ईथर चाहिए, उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए होता है इसे एक। अब हमने पहले ही बोला इसको हम लोग यहाँ से बॉन्ड को देखेंगे तो दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव एंड दिस इज स्लाइटली नेगेटिव। ड्राई ईथर ये पोलराइजेशन कॉज करता है, इस पोलराइजेशन की वजह से हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर भी पोलराइजेशन हो जाएगी। मींस ये जो पाई बॉन्ड है बड़े ही
चंचल प्राणी होते हैं, यानी कि स्टेबल नहीं होते, मूव करते रहते हैं, डायनेमिक होते हैं। सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल अट्रैक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन चला गया उसका, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो कौन जाएगा इसके पास, मिथाइल ग्रुप जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन, कार्बन, एंड दिस इज द मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड। और उसके बाद आपके पास यहाँ रहेगी क्या, डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, राइट। अब पहले किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। सो इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दिस इज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो न्यूक्लियोफिलिक हो या इलेक्ट्रोफिलिक हो, दोनों में ही इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की एडिशन होती है। लेकिन इसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, नाम उस पर दिया जाता है जो पहले अटैक करता है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप पहले अटैक करेगा, इसीलिए इसका नाम कहा गया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब क्या होगा, अब जो Mg पॉजिटिव था वो आके यहाँ कनेक्ट करेगा। सो देखिए CH3 Mgx, और ये किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन के साथ, तो इसका नेगेटिव चार्ज भी चला गया, राइट। नाउ फर्दर स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ देखते हैं HC डबल बॉन्ड N CH3 Mgx, करेक्ट। X की जगह भी हम चाहें तो कोई हैलाइड ले सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आई हैव नॉट टेकन इट, लेकिन अल्काइल ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है इसलिए हमने ले लिया। चाहो तो आप यहाँ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी लगा सकते हो। इसकी आपने करी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, सो H2O इन H पॉजिटिव मीडियम। सो हमें क्या मिलेगा, अब देखो पानी है, पानी की वजह से यहाँ पर पोलैरिटी आएगी, H पॉजिटिव आयन की वजह से पोलैरिटी आएगी। पोलैरिटी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर फिर से मेरे पास एक पाई बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। सो नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल टेक अवे द इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर फिर से नेगेटिव, इसके ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज, बोलो ठीक। और हाइड्रोजन वाटर है, वाटर क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस OH नेगेटिव will come and connect with the electrophile carbon and H positive will come and connect with nucleophile nitrogen, correct। तो देखिए HC अब सिंगल बॉन्ड रहेगी विद नाइट्रोजन। सो ये आया पहले स्टेप से CH3 Mgx, और नेक्स्ट स्टेप से आपके पास आ गया OH and H, राइट। अब देखिए क्या होने वाला है, एक और बार हाइड्रोलिसिस होगा इसका, यानी एक और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आएंगे। अब की बार नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ना तो कार्बन से ले पाएगा, मैग्नीशियम से ले पाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन, पहले तो पाई बॉन्ड था। अब क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव टूवर्ड्स नाइट्रोजन। सो देखो क्या बना, नाइट्रोजन के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये OH उठेगा और मैग्नीशियम के पास कनेक्ट हुआ, H पॉजिटिव ने फिर से नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज कर दिया। सो देखिए हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऊपर क्या बना CH3, ये बॉन्ड टूट गया, मेरे पास क्या बना Mgx OH, और यहाँ पे क्या बना OH हाइड्रोजन, और ये बना आपके पास एक और हाइड्रोजन आ गया जो बॉन्ड बन रही है, राइट। नाउ लुक एट इट, MgOHX की बॉन्ड टूट गई, ये बॉन्ड टूट गया सारा। सो नाउ देयर विल बी अ रिलीज ऑफ दिस मॉलिक्यूल, सो यू विल गेट HCCH3N H2OH प्लस MgOHX, ठीक। आपके पास क्या बन गया, एक अमाइड बन गया, है ना, एक अमाइन ग्रुप बन गया। अब क्या होगा, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो आपका अमोनिया का साथ बना है, अल्कोहल बना है, यहाँ पर होगी हाइड्रोजन की शिफ्टिंग।
कैसे होगी शिफ्टिंग देखो, अभी NH2 है, नाउ अमोनिया इज अ गुड लिविंग ग्रुप, NH3 is a good living group. So what is going to happen if I take this oxygen over here and hydrogen over here? तो क्या होगा देखो, ये अमोनिया जो है इट वांट्स वन मोर हाइड्रोजन, तो इसने क्या किया, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स छूटेंगे, दे विल फॉर्म अ बॉन्ड ओवर हियर, और ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में इसके पास पहुंचेगा, और नाइट्रोजन के पास हमें पता क्या है, लोन पेयर, ठीक है। सो आपके पास बन गया HCCH3 डबल बॉन्ड O प्लस NH3, और ये बाय प्रोडक्ट तो पहले ही निकला है, तो यहीं पर लिख लेते हैं, इसको यहाँ छोड़ देते हैं, वी कैन से MgOH(X), राइट। तो देखिए आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, वी हैव एसिटाल्डिहाइड। यही तो हमें चाहिए था कि अमोनिया एज अ गैस निकल जाएगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉज एनी प्रॉब्लम, और आपके पास प्योर फॉर्म में क्या बना प्रोडक्ट, एसिटाल्डिहाइड। सो दिस इज अ गुड मेथड टू प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड। So by using Grignard reagent we can, and by using nitriles we can prepare acetaldehyde easily in a pure form. So this is going to give us a good yield. So आप इसको नोट कर लें एक बार। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग HCN हम एक अल्काइल ग्रुप लगा लेते हैं, H की जगह हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। इसकी रिएक्शन भी चलिए हमने CH3 MgBrI से कर लेते हैं। चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कोई भी हैलाइड हो सकता है, इसका क्या नाम होगा, मिथाइल साइनाइड या इथाइल नाइट्राइल या एसिटो नाइट्राइल, राइट, दोनों नाम हो सकते हैं इसके। अब देखो क्या होगा यहाँ पे भी, दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली पॉजिटिव, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। सो अब हमें मालूम है क्या होगा, ये CH3 हमारे इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा और ये MgI नाइट्राइल के पास आएगा ना, ठीक। तो ये बन गया CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन MgI, राइट। अब हमने की इसकी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, सो वी विल गेट CH3CCH3, क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट होगी, इस पे फिर से नेगेटिव, इसके पास फिर से पॉजिटिव, तो OH नेगेटिव इज गोइंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल एंड H पॉजिटिव इज गोइंग टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सो यू विल गेट CH3OH सिंगल बॉन्ड N MgI and a hydrogen. Now what is going to happen, one more step of hydrolysis will be there, OH and H नेगेटिव लिया जाएगा। नाउ कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता है नाइट्रोजन, बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इट विल बी टेकन बाय नाइट्रोजन, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड टूट जाएगी। सो OH नेगेटिव इज गोइंग टू गेट कनेक्टेड विद Mg एंड H पॉजिटिव विल कनेक्ट विद नाइट्रोजन, तो आपके पास आ गया CH3CCH3OH and NH2 plus MgI and OH, ठीक। अब क्या होगा, ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी अभी भी कोवेलेंसी पूरी नहीं है, सो ये हाइड्रोजन उठेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को देंगे और हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म CH3CCH3 डबल बॉन्ड O प्लस NH3। सो देखिए हमें एसीटोन मिल गया इन प्योर फॉर्म, क्योंकि अमोनिया इज अ गैस, तो हमें फिर ये इसकी यील्ड भी अच्छी मिलेगी। चलो एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। सो लेट अस मार्क इट एज एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा पॉज करके। यू हैव C ट्रिपल बॉन्ड बेंजोसाइनाइड, ठीक, बेंजोसाइनाइड,
इसकी रिएक्शन किया आपने लेटर से CH3Mg Br से कर लेते हैं इस बार इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर ना भी लिखा हो तो अंडरस्टूड है ड्राई ईथर, क्योंकि उसके बिना गिरगनार्ड रिएजेंट काम ही नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसका प्रोडक्ट बनाइए। डायरेक्टली आप प्रोडक्ट बना के बता सकते हैं, मैकेनिज्म आप मुझे करके बताइएगा, मैं आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट बताती हूँ। इट इज़ गोइंग टू फॉर्म यू CH3 है तो CH3 यहाँ लगाएं, डबल बॉन्ड O प्लस MgBrOH, सो यू विल गेट एसिटोफिनॉन। करना कुछ नहीं, नाइट्रोजन के साथ सारे हाइड्रोजन लगा दीजिए और अल्काइल ग्रुप को कार्बन के साथ चिपका दें। ठीक है, और डबल बॉन्ड O लगा दिया, खत्म। तो फर्स्ट इज ड्राई ईथर और सेकंड स्टेप में हमने इसका किया क्या, हाइड्रोलिसिस, एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। ठीक, मैकेनिज्म आप समझ ही गए हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। वी हैव CH3C ट्रिपल बॉन्ड N दैट इज एसिटोनाइट्राइल। इसकी रिएक्शन आपने की C6H5MgBr in the presence of dry ether, number 1. Number 2, there is the hydrolysis. नो डाउट इसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि 2 मोल पानी के यूज़ होंगे, क्योंकि 2 बार हाइड्रोलिसिस हो रही है। सो इसका प्रोडक्ट आप बता सकते हैं, आसान है। CH3 C6H5 को कार्बन के साथ कनेक्ट कर दो और उसके साथ लगा दो डबल बॉन्ड O और MgBr के साथ एक OH का ग्रुप लगा दिया। सो आपको फिर से क्या मिल गया, एसिटोफिनॉन। आई होप मुश्किल नहीं लग रही है, रिएक्शंस आसान है, आप इसको नोट कर लें। तो हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं बाय यूजिंग एस्टर्स। ग्रिग्नार्ड ही रेजेंट को यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ साइनाइड की नाइट्राइल की जगह हम यूज़ करेंगे क्या, एस्टर्स। सो बाय यूजिंग एस्टर्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले हमने नाइट्राइल की एग्जांपल देखी और अब हम देखेंगे एस्टर्स के साथ। देखिए CH3C डबल बॉन्ड OOC2H5, ये एक एस्टर है। किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ उसकी रिएक्शन कर दीजिए, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है आपको। आप हैरान होंगे देख के इस रिएक्शन को कि प्रोडक्ट इज़ वेरी मच प्रिडिक्टेबल। ठीक, बस ध्यान रखना OH की जगह हमने OC2H5 लगा देना है। तो देखो वो अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। प्रोसेस वही है, सिर्फ रिएजेंट चेंज हुआ है। तो देखो क्या बनाएंगे इसमें, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि CH3 को यहाँ लगाया, बस यहाँ हाइड्रोलिसिस हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें यहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं करनी है, सिर्फ ड्राई ईथर लगाना है और हमारा काम हो जाएगा। प्लस MgBr OC2H5, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। चलिए एक बार देखते हैं पहले इसका मैकेनिज्म क्या है, फिर आप एग्जाम्पल्स कीजिएगा। OC2H5 इसके साथ CH3MgBr ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो देखिए क्या होगा, ये पाई बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, सो यू विल गेट नेगेटिव पॉजिटिव, इसके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। सो CH3 हैज़ टू गो टू इलेक्ट्रोफाइल, मैग्नीशियम टू द न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी के पास पहुंचेगा। सो यू विल गेट CH3C सिंगल बॉन्ड O MgBr एंड CH3 यहाँ पे OC2H5। नाउ OC2H5 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, ये जाना चाहेगा। ठीक, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा बिकॉज इट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। एज अ रिजल्ट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन है उस पर देखिए आप, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज था जो कि MgBr ने न्यूट्रलाइज किया था। ठीक है, अब क्या होगा, MgBr से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि ये मोर पोलर बॉन्ड है,
तो इट इज़ गोइंग टू टेक अवे द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड और MgBr भी निकल जाएगा। ठीक, सो आपके पास क्या बनेगा, ये नेगेटिव बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो आपके पास हो गया CH3CCH3 और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आके शिफ्ट करेंगे डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो विल गेट डबल बॉन्ड O प्लस MgBrOC2H5। ठीक है, सो देखिए आपके पास क्या बन गया, एसीटोन। राइट, तो कुछ एग्जांपल्स दें आपको करने के लिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखिए आप। HC डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस C2H5 MgI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रोडक्ट बनाइएगा आप। नंबर 2, इसका क्या नाम है वैसे, एल्काइल एल्केनोएट। अल्काइल ग्रुप जितना मर्जी बड़ा हो, ऑक्सीजन के साथ जो भी लगेगा वो अल्काइल ग्रुप ही होगा, सो इट इज इथाइल मीथेनोएट। और क्या लिख सकते हैं इसको, इथाइल फॉर्मेट। करेक्ट। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए नॉमेनक्लेचर साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तभी फायदा होगा। CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, इसको क्या लिखेंगे, इथाइल इथेनोएट और इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट और इथाइल इथेनोएट प्लस C6H5 MgBr ले लेते हैं। चलो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनाते जाइए फटाफट। नंबर 3, HC डबल बॉन्ड OCH3 यानी कि मिथाइल मीथेनोएट और यू कैन से मिथाइल फॉर्मेट। इसकी रिएक्शन आपने किया C6H5 MgI लगा लेते हैं चलो, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। राइट, पॉज करके इन तीनों के प्रोडक्ट बनाइए और फिर हम देखेंगे इसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं। ट्राई कीजिए, पहले आप पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए, आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा जिनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो सबसे पहली बात शॉर्टकट समझाती हूँ आपको। ये जो है C2H5, इसको आप कार्बन के साथ चिपका दें, OTC2H5 को MgI के साथ लगा दो। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो मैं ये कहूँगी, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, ये वाला ग्रुप उठाओ, इसको इसके साथ चिपकाओ, ये वाला ग्रुप उठाओ, इसको कार्बन के साथ चिपकाओ। सिंपल है। HC डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस MgI O C2H5। राइट, सो अपने पास क्या बन गया, इथाइल और एक और कार्बन मिथाइल, तो कितना टोटल बन गया, प्रोप 3 कार्बन हो गए, प्रोपेनल एल्डिहाइड बन गया। चलिए यहाँ देखते हैं, फिर से क्या करेंगे, C6H5 को अलग करेंगे, OC2H5 को अलग करेंगे, इसको मैग्नीशियम से जोड़िए, इसको कार्बन से जोड़िए। सो CH3C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस MgBr OC2H5, क्या बन गया आपके पास, एसिटोफिनॉन। नेक्स्ट देखो, अगेन C6H5 उठाया, कार्बन के साथ जोड़ दिया, OCH3 उठाया, मैग्नीशियम के साथ जोड़ दिया। सो HC डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस MgI OCH3, दिस इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड। राइट, मज़ा आया करके, बड़े अच्छे और सिंपल से रिएक्शंस हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड विद दोस। यहाँ ख़त्म करते हैं हम कॉमन मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड and then we will talk about specific methods of preparation of ketones. So till then, take care, keep smiling, keep studying, and have a wonderful day ahead.